अस्सलाम वालेकुम। दुनिया व्लॉग के साथ मैं हूं अंजुम फारूक। इमरान खान की बाइख्तियार लोगों से मुज़ाकरात की कोशिशें। इमरान खान को एस्टैब्लिशमेंट ने क्या जवाब दिया? मलिका बुखारी और मुसर्रत जमशेद चीमा को पार्टी छोड़ने पर मजबूर किसने किया? और आवाम के असल इशूज़ हुकूमत की तवज्जो से दूर क्यों हैं? ये वो टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आज आपसे बात करनी है और कुछ तज़िया देना है। हुआ कुछ यूँ कि इमरान खान साहब ने गुज़श्ता रोज़ एक बहुत बड़ी ऑफ़र की। उन्होंने कहा कि एक मैं मुज़ाकराती कमेटी बनाता हूँ जो बाख्तियार लोगों के साथ मुज़ाकरात करे। अगर मेरी कमेटी कन्विंस हो गई कि इमरान खान पॉलिटिक्स से माइनस हो जाएं, पीटीआई से हट जाएं, तो मैं ऐसा ही करूँगा, मैं सियासत छोड़ दूँगा। उन्होंने आज ये बाज़ाब्ता तौर पे ये पैगाम भी गया। बेसिकली ये पैगाम एक छोटे मैसेंजर के ज़रिए गया, क्योंकि पहले जो बड़े बड़े मैसेंजर थे उनका डायरेक्ट रब्ता था। अब वो सारे मैसेंजर जो है ना ज़ेर अताब हैं। पहले शाह महमूद कुरैशी साहब मैसेज लेके जाया करते थे, वो जेल में हैं। परवेज़ खटक साहब जाया करते थे, उनके साथ कोई अच्छे ताल्लुक़ नहीं है, मरासिम नहीं है इमरान खान साहब के आजकल। सदर साहब जाया करते थे, सदर साहब से भी कोई बहुत अच्छे मरासिम नहीं हैं। असद उमर साहब जाया करते थे, तो असद उमर साहब आपको पता है कि वो पार्टी के मेन ओहदों से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, तो उनका भी इमरान खान साहब से कोई रब्ता नहीं है। फवाद चौधरी साहब थे, वो भी कभी कभार किसी ज़माने के अंदर मैसेज लेके जाया करते थे, वो पार्टी छोड़ चुके हैं। तो बड़े मैसेंजर तो अवेलेबल नहीं थे, एक छोटे मैसेंजर के ज़रिए ये पैगाम गया, मगर आगे से कोई जवाब नहीं मिला। इसीलिए आज इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं कल एक मुज़ाकराती कमेटी अनाउंस कर दूंगा जो बाख्तियार लोगों से मुज़ाकरात करेगी, मगर वो कमेटी भी अनाउंस नहीं हुई। इसीलिए नहीं हुई क्योंकि आगे से कोई मुस्बत जवाब नहीं आया। और मुस्बत जवाब आता भी कैसा, क्योंकि अभी 9 और 10 मई के जो वाक़यात हैं, पुरतशद्दुद वाक़यात हैं, उनकी हीट बहुत ज़्यादा है। सब के ऊपर, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी इस वक्त बहुत, उन शोधा का, फैमिली का, अपने जो जवानों का बहुत प्रेशर है। तो ये अभी हो नहीं सकता था मुज़ाकरात हों और ये सारी चीज़ें उस तरह से जो है ना आगे चल सकें, तो इसीलिए ये मुज़ाकरात नहीं हो सके। आगे जब मलिका बुखारी साहबा और मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा भी आज अडयाला जेल से निकली और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो मलिका साहबा ने कहा कि वो बेसिकली वकील हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपने प्रोफेशन की तरफ लौट रही हूँ। उन्होंने पीटीआई के तमाम ओहदे और उनके नज़रियात और उनसे इमरान खान साहब से अलहदगी इख्तियार कर ली। ऐसा ही कुछ मुसर्रत जमशेद चीमा और उनके जो हस्बैंड हैं जमशेद चीमा साहब, उन्होंने भी किया। वो भी अडयाला जेल से रिहा हो गए हैं। तो ये लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, मगर इनका भी इम्पैक्ट नहीं है, उस तरह से इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि ये पार्टी के अंदर उस तरह इलेक्टेबल्स नहीं थे। मलिका बुखारी साहबा टेक्नोक्रेट थी, पढ़ी लिखी थी, वो बयानियाँ बनाती थी और वो ज़ाहिर है कि इम्पैक्ट था, टीवी के ऊपर आती थी, एक सॉफ्ट इमेज था, वो भी छोड़ गई हैं। खैर, इन चीज़ों का नुकसान तो होता है, मगर देखिए ये हालात किस तरफ जाते हैं। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग मूव आज इमरान खान साहब ने की है। वो आज सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन लेके गए और उन्होंने कहा है कि ये जो ज़बरदस्ती जबरी की वफ़ादारियाँ तब्दील हो रही हैं ना मेरी पार्टी की, इनको गैर आइनी करार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट से डिमांड कर रहे हैं। मुझे वो वक्त याद आ गया 2017-2018, जब सारी पार्टियों से, नून लीग से बंदे टूट के जाया करते थे पीटीआई में, जब पीपल्स पार्टी से लोग तहरीक इंसाफ में जाया करते थे, एमक्यूएम से कुछ लोग गए और बाकी पार्टियों से गए, जेयूआई फे से गए, तो उस वक्त कहा करते थे कि जनाब पीटीआई ने आज एक और विकेट गिरा दी, आज इमरान खान साहब ने एक बॉल से 3 विकेटें गिरा दी, 2 विकेटें गिरा दी। इमरान खान साहब की परफॉर्मेंस ऐसी, बहुत बगलें बजाया करती थी ये जमात। बेसिकली ये कुदरत का कानून है, जो चीज़ जैसे बनती है वैसे ही ख़राब होती है, वैसे ही टूटती है। ये पीटीआई ऐसे ही बनी थी, मुख्तलिफ़ पार्टियों से बंदे इकट्ठे करके इसको बनाया गया था, और अब ये वापस अपनी अपनी जगह पे जा रहे हैं। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट जाने की, इतना वावेला करने की क्या ज़रूरत है? काश आप 2018 में ये ना करते, और आपका जो नौजवान था, अगर आपकी वाकई पॉपुलैरिटी थी, आप इलेक्टेबल्स को ना लेते, आपका जो एक नौजवान जो आपके साथ खड़ा हुआ था उनको टिकटें देते मुल्क भर के अंदर, और वो आपके एमएनएज़ होते, वो आपके मिनिस्टर होते, तो शायद आज हालात डिफरेंट होते। जब आप दूसरी पार्टियों से आए हुओं को अपनी पार्टी में स्पेस देते हैं, तो वो जो उस पार्टी के नहीं हुए तो वो आपके कैसे हो सकते हैं? तो जो आपके थे ही नहीं कभी, वो आपके कैसे रह सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जाने का क्या फ़ायदा? इन इश्यूज़ के ऊपर आपको भी फिर 2018 का जवाब देना पड़ेगा। ये मेरे ख़्याल में ये पॉलिटिक्स में इतनी ज़्यादा अफरा तफरी मची हुई है ना, कि जो हमारे रियल इश्यूज़ हैं, जो अवाम के असल मसाइल हैं, उनके ऊपर हमारी तवज्जो ही नहीं जाती। नेशनल अकाउंट कमेटी का इजलास हुआ, और उसने ऐसा इजलास, मैं कह रहा हूँ कि उसके इतने अफसोसनाक कुछ अदाद शुमार सामने आए हैं, जिस पे जितना दुख किया जाए, जितना अफसोस किया जाए, वो कम है। जो हमारा स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है, उन्होंने जो अदाद शुमार जारी किए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ।
جو مالی سال 22 اور 23 کے لیے جو ہم نے معاشی ترقی کی شرح 5% ٹارگٹ رکھا تھا، وہ آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ وہ 0.29% رہا ہے، اور یہ ملک کی تاریخ کا سیکنڈ لوئسٹ ہے۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب کے دور میں مائنس کے اندر گئی تھی، جب ان کا شاید دوسرا تھا 1920 کا جو بجٹ تھا، اس کے اندر یہ ایسا ہوا تھا، مگر یہ دوسری رہی ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے یہ۔ اور جو صنعتی پیداوار کا ہدف تھا وہ 5.9% تھا، اور وہ گروتھ منفی میں چلی گئی ہے، 2.49 مائنس کے اندر چلی گئی ہے۔ دیکھیں کتنے دکھ اور کتنے افسوس کی بات ہے۔ اور جو بڑی صنعتیں ہوتی ہیں جو پاکستان کا ترقی کے اندر بیک بون ہوتی ہیں، ان میں جو معاشی ترقی کا ہدف تھا وہ 7.4 تھا، اور وہ مائنس کے اندر 7.9 چلا گیا ہے۔ یہ کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے، مگر ہمیں کوئی توجہ ہی نہیں ہے اس کی طرف۔ زرعی شعبہ جس کا ٹارگٹ رکھا گیا تھا 3.39%، وہ جو ہے نا اس میں ترقی کی شرح 1.55 یہ رہی ہے۔ شکر کریں مائنس کے اندر نہیں گئی۔ جو خدمات کا شعبہ ہے اس کا ٹارگٹ 12% رکھا گیا ہے، وہ رہا ہے 0.86%۔ فصلوں کی پیداوار منفی 2.49% رہی ہے، یہ بھی بہت لو ہے۔ ہول سیل اور ٹریڈ سیکٹر کی سرگرمیاں منفی 4.41% رہی ہیں۔ تعمیرات کے شعبے کے اندر جو گروتھ ہے نا وہ منفی 5.5 رہی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عمران خان صاحب بطور اپوزیشن لیڈر آج اس کے اوپر پریس کانفرنس کرتے اور عوام کو بتاتے، یہ دیکھیں یہ فیکٹس ہیں، یہ دیکھیں انہوں نے اکانومی کو کہاں سے کہاں لے گئے، وہ اپنا کمپیریزن کرتے۔ مگر ان کی ظاہر ہے اب ترجیحات ہی پورا سال ڈیفرنٹ رہی ہیں، حکومت کی ڈیفرنٹ رہی ہیں، عوامی ایشوز پہ اوپر نہ اپوزیشن کی توجہ تھی، نہ انہوں نے ملک کے اندر استحکام آنے دیا۔ سیاسی طور پہ، آئینی طور پہ، معاشی طور پہ افراتفری مچی رہی ہے، جس کے وجہ اسٹیٹسٹک منہ بولتا ثبوت ہے۔ نہ حکومت کی توجہ تھی، حکومت عمران خان صاحب کے پیچھے چڑھی رہی ہے، ان کی بھی توجہ نہیں، معیشت کہیں سے کہیں چلی گئی ہے۔ اور ہم ہیں کہ اپنے سیاسی جو مسائل ہیں، جو گروہی مسائل ہیں، انہی کے اوپر فوکس کیے ہوئے ہیں۔ ہمیں اپنی گرفتاریوں پہ اور ان کے اوپر واویلا کر رہے ہیں۔ خدا را ملک کو دیکھیں، یہ ریئل ایشوز ہیں، ان کو دیکھیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔